हम अपनी आईनी हुदूद जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में आज़ाद इज़हार राय की हुदूद मुतय्यन है। आज़ाद इज़हार राय की आज़ादी पामाल करने वाले दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। याद रखें, हक ही ताकत है। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बढ़ने का खदशा है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। भारतीय जमहूरियत पर दुनिया की खामोश वहां गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ नहीं दबा सकती। आर्मी चीफ ने मजलूम कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म दोहराया। कहा, गजा कत्लेआम इस बात का सबूत है, दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। बोले, पाक फजाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी, जिसकी बड़ी मिसाल फरवरी 2019 है। मेहमान खुसूसी जनरल आसिम मुनीर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स को इनामात से भी नवाजा। गंदुम दरामद स्कैंडल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया। मोहम्मद फ़खर आलम सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी तैनात। शहबाज शरीफ ने गंदुम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना जवेन कमेटी की सरबराह मुकर्रर। गंदुम की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया। गुज़श्ता बरस गंदुम की अच्छी पैदावार के बावजूद दरामद का फैसला क्यों किया गया। वज़ीर आज़म की गंदुम की खरीदारी से मुतालिक जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत। कहा, यकीनी बनाया जाए कि गंदुम की खरीदारी में किसी किस्म की देर ना हो। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुंचाया जाए। घर में गंदुम मौजूद फिर भी बाहर से महंगाई। विफाकी इदारे गैर जरूरी गंदुम इंपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। गंदुम दरामद स्कैंडल की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक 43,65,000 मैट्रिक टन गंदुम मौजूद थी। इसके बावजूद 36 लाख मैट्रिक टन दरामद की गई। स्टॉक वर्क कर मनसूई किल्लत जाहिर की गई। महकमा खुराक पंजाब और प्रॉस्को के चंद ऑफिशियल्स को भी मशकूक करार दिया गया। पंजाब में गंदुम के ज़खायर 40,47,000 मैट्रिक टन पहले से मौजूद थे। गंदुम को 2600 से 2900 फी मन तक दरामद करके 4700 तक फरोख्त किया गया। गंदुम की दरामद सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक जारी रही। साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने आज एक रिपोर्ट दी है। सारे फैक्ट्स बताए हैं कि हुआ क्या है। केयर टेकर्स की गवर्नमेंट में जितनी इजाजत दी गई उससे ज्यादा गंदम इंपोर्ट हुई है। जिस टाइम में आनी चाहिए थी उससे बाद भी उसको एक्सटेंशन मिली। निगरान दौर हुकूमत में गंदुम दरामद हुई, जिससे मसला बना। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, इजाजत से ज्यादा गंदुम दरामद की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें सारे महकमे मुलविस हैं। वज़ीर आज़म ने मामले की तह तक पहुंचने का कहा है। एक और कमेटी बनाने की हिदायत की है जो 4-5 रोज में अपनी रिपोर्ट देगी। उस वक्त ज़रूरत कम है, इसलिए खरीदारी भी कम हो रही है। FPCCI ने रद्द अमल में कहा है कि निगरान हुकूमत के बर्फ फैसले से गंदुम की किल्लत पर काबू पाया गया। प्राइवेट सेक्टर को हरासा करना इंतहाई नामुनासिब है। हुकूमती रवैयों की वजह से प्राइवेट सेक्टर मुस्तकबिल में मोहतात होगा। गंदुम की दरामद से मुल्क में आटे की कीमत कम हुई। दरामदी गंदुम से आटा 65 रुपए फी किलो में फरोख्त किया गया। मकामी गंदुम से आटा 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा था। खजाने पर 1250 अरब का बोझ कम हुआ। काश्तकारों को गंदम की इमदादी कीमत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। को स्याह पट्टियां बांध के हम अपने बच्चों के साथ, अपने माल मवेशी के साथ रेलवे ट्रैक्स पे, शारास पे, बाहर रोडों पे निकलेंगे, ट्रैक्टरों पे, ट्रालीज पे एहतजाज करेंगे। पंजाब में गंदुम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान तंजीमों का एहतजाज का फैसला। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, पिंबर कप के बावजूद किसानों के घरों में सोग है। गंदुम का रेट कम मिलने से काश्तकारों को 900 अरब का नुकसान हुआ। 6 करोड़ मेहनत कशों का मुआशी कत्ल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के किसानों से यकजहती के लिए लाहौर में रैली। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बोले, PTI किसानों के साथ खड़ी है। जमात इस्लामी ने भी हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा गंदुम ना खरीदी गई तो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। एहतजाज रोकने की कोशिश की तो अभी से तहरीक जोर शोर से शुरू हो जाएगी। हमारे मैसेज जो अमेरिकन को दिया गया हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया। यही बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, मुतालिबा करते हैं फॉरेन ऑफिस की वजाहत करें कि अड्डी क्यों दी गई है, क्या एग्रीमेंट है। पीटीआई का पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देने का इल्जाम, वजारत खारिजा से वजाहत मांग ली। बानिया पीटीआई से मुलाकात के बाद साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा बानी को पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देने पर गहरी तशवीश है। इसी बात पर उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। वजारत खारिजा बताई ये अड्डे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे और किस बुनियाद पर मुआहिदा हुआ है। शिबली फराज ने बताया बानिया पीटीआई अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा अगर डील होगी तो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी, वो मुकदमात लड़ेंगे लेकिन इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। बानिया पीटीआई नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील चाहते हैं तो बहुत आसान था। Categorically reject allegations made by Mr. Shehzad Akbar against the state of Pakistan and its institutions and agencies. These claims are baseless and are politically motivated. पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत या मिलिट्री को अड्डे फराहम नहीं करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अपोजिशन लीडर के बयान पर उन्हीं से पूछा जाए। शहजाद अकबर के इल्जामात भी बेबुनियाद और सियासी हैं, उसे मुस्तरद करते हैं। अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। सहाफ़ी ने पूछा क्या अमरीकी वफ्द के दौरे पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर बात हुई। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा अमरीकी वफ्द के दौरे की ज़्यादा तफसीलात भी नहीं जाऊंगा। भारत पर जोर देते हुए इश्तियाल बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज करें। फैसलाबाद में शहरी ने बीवी बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि गुलशन मदीना कॉलोनी के 50 साल काजिम ने 2 बीवियों 3 बेटियों और 1 बेटे को कत्ल किया, अब फिर खुद को गोली मारी। पुलिस के मुताबिक काजिम की कपड़े की दुकान थी, करोड़ों रुपए कर्जा था। काजिम कारोबार में मुसलसल नुकसान की वजह से परेशान था। अहले खाना को नशा आवर चीज खिलाकर गोलियां मारी। रायविंड में मांगा रोड पर फैक्ट्री में धमाका, 1 शख्स जाँ भाग, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके से 3 मंजिला इमारत जमींबोस हो गई। मलबे तले मुतादिद अफराद दब गए, 3 जख्मियों को निकाल लिया गया। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। मुल्क में हुक्मरानी होगी तो सिर्फ आइन के मुताबिक होगी। मौलाना फजल रहमान के कराची में जलसे से खिताब। कहा हम जहां पर भी जलसे में गए इंसानों का समुंदर नजर आया। लोग समझते हैं हम थक जाएंगे। हमारी जिद्दोजहद 1 दिन 1 महीने की नहीं है, हमारे वारिस इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। जलसे से अब्दुल गफ्फार हैदरी, राशिद सुमरो और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। सूबे के हकूक हमें लेने पड़ेंगे। सूबे के हकूक मिलेंगे तो अवाम के मसाइल हल होंगे और इसको न तो भीख समझा जाए, खैरात समझा जाए, उसको मांगना पड़े। मैं ये हक लेके रहूंगा। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपने वफाकी हुकूमत से कहूंगा आपने मुझे हल्का नहीं लेना। वजीर आला KP अलीमीन गंडापुर का कहना है अवाम का हक लेने के लिए पूरी अवाम को लेकर निकलूंगा। कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी उसके लिए तैयार हूं। मेरे सूबे के लोगों को हक देना होगा और कोई रास्ता नहीं। बानिया PTI की रिहाई भी जिम्मेदारी है, उनके पैगाम का इंतजार है। वजीर आला KP के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को वजीर आला KP की गिरफ्तारी से रोक दिया। जब शहबाज साहब वजीर आला थे सुबह 5 बजे सड़कें धुल रही होती थी कि हुकूमत खत्म हो जाने के बाद जगह जगह मुझे लाहौर में कूड़े के ढेर नजर आते थे। मैंने टेक ओवर किया, सालों का कूड़ा हमने उठाया है। मुझे लोगों ने कहा कि 7 साल के बाद लगता है लाहौर के वाली वारिस वापस आए हैं। 2 माह में बरसों का कूड़ा उठाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के तकरीब से खिताब। कहा
शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो रोज सुबह लाहौर की सड़कें धुलती थी। शहबाज शरीफ ने सफाई का निजाम बनाया। साकिब निसार ने फुल स्टॉप लगा दिया। 4 माह में ऐसी सफाई करेंगे, सारे शहर और गांव चमकते हुए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में पिंक गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। खेलों में 19 सामियात की 1300 तालिबात हिस्सा ले रही हैं। की कॉमेट स्पोर्ट्स कोर्सेज की ग्रेजुएशन तकरीब कैडेट्स ने शानदार पेड़ से हाजिरीन का लहू गरमाया। लड़ाका तैयारों ने एरोबेटिक्स और शानदार फजाई करतब का मुजाहरा किया। रंगारंग फ्लाई पास ने आसमान पर कौसर कज़ा के रंग बिखेर दिए। 144 एविएशन कैडेट्स, 1 चिमटन कैडेट और 4 नेवल कैडेट्स ने ग्रेजुएशन की। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में ट्रॉफीज तकसीम की। अमेरिका में सहाफियों को धमकियां किसी भी तौर कबूल नहीं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई भी सवाल हो हम खुश आमदेद कहते हैं। मैथ्यू मिलर का भारतीय सहाफी को जवाब, सोशल मीडिया पर लोग हर तरह की नामुनासिब तबसरे और धमकियां देते हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए अमरीकी हिमायत गैर मुतज़लज़िल है। मुआशी इस्तेहकाम करे पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत का 5 माह की हया के लिए फौरी एक्शन। हया को एक बीमारी के लिए 51 करोड़ की दवा की जरूरत थी। एंकर पर्सन और एक्टर शफात अली ने एक पोस्ट डाली और बिलावल भुट्टो को टैग कर दिया। शफात ने बताया 5 मिनट में सिंध हुकूमत की तरफ से फोन आया कि ये अब हमारी बच्ची है। सिंध हुकूमत ने 51 करोड़ रुपए की रकम मंजूर कर ली, जो चंद दिन में दवाई कंपनीज को पहुंचा दी जाएगी। बिलावल साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं, अल्लाह आपको बहुत अजर दे। एमकेएम का गवर्नर सिंध से स्ट्रीट क्राइम्स का मामला विफाकी सतह पर उठाने का मुतालिबा। गवर्नर से मुलाकात के बाद रहनुमाओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा स्ट्रीट क्राइम पर खामोश नहीं रह सकते। हमने मसला सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला के सामने भी उठाया। मुस्तफा कमाल बोले एमकेएम पीपी मुलाकात में हैरत की बात नहीं, हमें लोगों ने मैंडेट किया है, सिर्फ पीपी से नहीं हर जमात से मिलेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा एमकेएम की खदशात वज़ीर आज़म के पास लेकर जाऊंगा। सिंध हुकूमत सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रही है। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला का इजहार ख्याल, कहा सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को गिरफ्त में लाने और मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी। जमीनों पर कब्जों को भी नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सदर के अहकामात पर मुकम्मल अमल करेंगे। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं कोई शख्स कच्चे में सहूलतकारी में मुलविस है तो नरमी नहीं बरती जाए, क्रिमिनल जैसा बर्ताव रखा जाएगा। असलहे की नुमाइश पर कानून नाफिज करने वाले इदारे कल से एक्शन लेंगे। पीआईए को 830 अरब नुकसान पहुंचाने वालों को निजकारी में मफाद नजर नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उन्हें कायल कर लेंगे। विफाकी वजीर अलीम खान कहते हैं पीआईए की निजकारी में दिलचस्पी लेने वाली कंपनीज ने मजीद 15 दिन का वक्त मांगा है। 3 मकामी एयरलाइंस भी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कंसोर्शियम बनाकर आना चाहती हैं। जिस दिन नए जहाज आगे उसी दिन पीआईए मुनाफे में चली जाएगी। निजकारी 100% शफाफ और मीडिया के सामने होगी। मुलाजमीन को कोई मसला नहीं होगा। स्टील मिल, पीआईए और डिस्कोस मईशत पर बोझ हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गवर्नर हाउस आईटी माकी का दौरा, तलबा से मुलाकात, कहा सिर्फ सुना था, आज गवर्नर हाउस भी आईटी यूनिवर्सिटी देखकर हैरान भी रह गया। ये कोई और नहीं कर सकता, कामरेन टिसोरी का ही कमाल है। हमारा मुल्क आईटी में बहुत पीछे रह गया, कई साल पहले ऐसे काम शुरू कर देना चाहिए थे। गवर्नर सिंध ने बताया बच्चों ने दौरान कोर्स ही डॉलर्स कमाना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला ने गवर्नर के हमरा राशन डाइव का भी मुआयना किया, राशन की तकसीम को सराहा।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांग में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है हालाक दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अगवा और तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। लाहौर में पुलिस पर हमलों में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम से 30 बोर पिस्तौल, 9mm के 2 पिस्तौल, दस्ताने और पेन कैमरा बरामद। मरकजी मुलजिम फैजान को भत्ता चौक के करीब अल्फला टाउन से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बादामी बाग का रिहायशी मुलजिम मोटरसाइकिल पर अपना हदफ तलाश करता था। बगैर असलहा बारूदी पुलिस एहलकार को निशाना बनाया था। जराये के मुताबिक मुलजिम ने बरामद सामान का इल्जाम अपने भाई पर डालने की कोशिश भी की। मुल्क भर में जिले कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम चौथे रोज भी जारी रही। 2 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। मुहिम 6 मई तक जारी रहेगी। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद, 30 सजा, 50,000 रुपए जुर्माना होगा। सेवरेज सैंपल्स टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक 9 शहरों के 12 सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल पोलियो पॉजिटिव सेवरेज सैंपल्स की तादाद 109 तक पहुंच गई। कराची में पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया के दरमियान 2 तरफा मश्क स्नाइपर यूनियन 2024 का इनेकाद। मकसद खत्ते में महफूज और पायदार समुद्री माहौल, ताल्लुकात और बाहमी ताउन को फरोग देना है। ISPR के मुताबिक मश्क दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात की मजहर है। अमरीकी बहरिया के कमांडर ने CTF-52 के कमांडर चीफ फ्लीट और कमांडर कोर्स से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुताबिक मश्क चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आज दोपहर 12:50 पर रवाना किया जाएगा। मिशन चीन के हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। सैटेलाइट IQ कमर के लॉन्चिंग वेबसाइट से बराह रास्त टेलीकास्ट भी किया जाएगा। IQ कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पाको के इश्तराक से तैयार किया गया। अमेरिका में तलबा की इसराइल मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ने लगी। मुतादिद रियासतों की यूनिवर्सिटीज में हालात कशीदा। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में तलबा को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में तलबा पर पुलिस टूट पड़ी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और फ्लैश बैंक्स का इस्तेमाल। मुतादिद तलबा की हालत गैर, कई को गिरफ्तार कर लिया गया। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में पुलिस ने तलबा के एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। एरिज़ोना में रबड़ की गोलियां चलाई गईं। अब तक अमेरिकी यूनिवर्सिटी से 1500 से ज्यादा तलबा को हिरासत में लिया गया जा चुका है। गजा में इसराइली जवारियत बरकरार, 24 घंटे में मजीद 28 अफराद शहीद। एहतजाज का हक सबको है, लेकिन अफरा तफरी फैलाने का नहीं। अमरीकी सदर बाइडेन ने जामियात में होने वाले मुजाहिरों पर खामोशी तोड़ दी। व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान बोले, गजा में कत्लेआम के खिलाफ तलबा के मुजाहिरों के दौरान कानून की हुक्मरानी का एहतराम होना चाहिए। हम आमराना कौम नहीं कि लोगों को खामोश कर दें और इख्तिलाफ राय को कुचल दें। बाइडेन को इसराइल नवाज पॉलिसी पर आवाम की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब में तूफानी बारिशों से सहराई वादियां पानी से भर गईं। रियाद, अल खरज, अल कसिम, दमाम और अल खबर, अल हसास, अल जबेल और दीगर इलाकों में अहम शाहराहों पर अंडरपासिस में पानी, गाड़ियां पानी में बह गईं। कई परवासें मनसूख। दमाम और अल खबर के तमाम अंडरपासिस और पुल बंद कर दिए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, गजा में जान कुर्बान करने वाले सहाफ़ी इंसानियत के हीरो हैं। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही उस दिन का पैगाम है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान का आईन आज़ादी सहाफत की जमानत देता है। सहाफ़ियों की सिक्योरिटी सलामती के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है।
T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली की 2 साल बाद सरप्राइज एंट्री। हारिस रऊफ की भी वापसी। फास्ट बॉलर जमान खान और उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया। सलमान अली आगा भी स्क्वाड का हिस्सा बनकर न्यूजीलैंड सीरीज में जख्मी होने वाले मोहम्मद रिजवान, आसम खान और इरफान नियाजी भी स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम कप्तानी करेंगे। शाहीन, शादाब, आमिर और अमाद वसीम भी होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम को बिलाखिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली कामयाबी नसीब हो गई। कराची में खेले गए चौथे T20 में 8 विकेट से मैदान मारा। ओपनर आयशा जफर ने 42 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मेहमान टीम पहले खेलकर कम तरीन स्कोर 9 विकेट पर 84 रन बना सकी। सईदा इकबाल और कप्तान निदा जार ने 3 विकेटें उड़ाई। सादिया को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। 5 मैच की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। आखिरी मैच आज खेला जाएगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का तराना जारी कर दिया। तराने में जिम किंचेशान और किसने आवाज का जादू जगाया। वर्ल्ड कप के सफीर और 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यूसेन बोल्ट भी तराने में जलवागर। क्रिस गेल, चंद्रपॉल भी मौजूद। आईसीसी का कहना है तराना वर्ल्ड कप का जोशो खरोश बढ़ा देगा। मेगा इवेंट 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल है।